अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारूश। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ सूजी के लड्डू। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत यमी रेसिपी है और बनाना बहुत आसान है। 1.5 कप मैं सूजी का ले रही हूँ। आप कोई भी अपने घर में कप लेके उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसमें तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें दूध जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे ताकि हमारी जो सूजी है वो बिल्कुल पतली सी लेवी सी ना बन जाए। हमने थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिक्स करना है, क्योंकि सूजी जो है वो दूध को ऑब्जर्व कर ले, इसको अच्छी तरह जज़ब कर ले। अब हम इसमें थोड़ा सा और दूध डालेंगे, क्योंकि हमने इसको बाद में आटे की तरह गूंदना है। तो हमने इसको उस हिसाब से इसको बनाना है, जैसे हम एक आटे के लिए जो हम बनाते हैं डो, बिल्कुल इसको वैसे ही बनाना है। हमने इसको थोड़ा सा हार्ड रखना है, ये बाद में खुद ही सॉफ्ट हो जाएगी जब ये दूध को अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लेगी। इसको आप हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि आपको पता भी चल जाएगा कि इसका टेक्सचर कैसा है। ये देख सकते हैं आप, अभी भी मैंने इसको इतना ज़्यादा हार्ड नहीं रखा, ये थोड़ी सी सॉफ्ट है लेकिन थोड़ी सी हार्ड भी है। अब आप इसको ढाम के 15 मिनट के लिए, तकरीबन 15 मिनट या आधे घंटे के लिए आप इसको रख दें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारी सूजी है वो थोड़ी सी फूल भी जाएगी और दूध अच्छी तरह ऑब्जर्व हो गया होगा और इसमें इससे दूध नहीं निकलेगा। आप देख सकते हैं कि ये पहले से फ्लफ़ी सी हो गई है, थोड़ी सी ये फूल गई है। अब हम इसको गूंद लेते हैं। आप चाहें तो अपने हाथ के ऊपर आप ऑयल भी लगा सकते हैं ताकि ये आपके हाथ के साथ जो स्टिकी ना हो ये, लेकिन मैं ऐसे ही इसको गूंद रही हूँ। हल्का सा हाथ पे मैंने पानी लगाया हुआ है। आप इसको अच्छी तरह गूंद लें, बिल्कुल जैसे हम आम घरों में आटा गूंदते हैं। और इसको फोल्ड करना भी कहते हैं इस स्टेप को, कि हम इसको अच्छी तरह फोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमने नेक्स्ट स्टेप जो है इसको फ्राई करना है, इसलिए हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। करके आप इसको फिर 5 मिनट्स के लिए रख दें ताकि हमने जो इसको मिक्स किया है डो की तरह वो भी बिल्कुल सेट हो जाए। 5 मिनट्स अब हो गए हैं इसको डो को सेट किए हुए। अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें हम 3 से 4 टेबल स्पून जो हैं वो देसी घी के डालेंगे। आप कोई भी घी ले सकते हैं, डालडा का, मिज़ान का, किसी भी ब्रांड का। अपने हाथों को भी आप ग्रीस कर लें और इसको जो हमने बनाया है सूजी की डो, उसको आप किसी भी फॉर्म में, कोई गोल टिक्कियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी फॉर्म में इसको बना सकते हैं। बस ज़्यादा इसको आपने मोटा नहीं रखना ताकि ये अंदर से कच्ची ना रह जाए। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है, आंच आपने बिल्कुल धीमी रखनी है, वरना ये कलर ज़्यादा पकड़ लेंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। आपकी जितनी फ्राइंग पैन में आ सकती है, आप ज़रूरी नहीं है फ्राइंग पैन में बनाएं, आप इसको तवे के ऊपर भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये डाल के कम से कम 10 मिनट के लिए आप इसकी एक साइड जो है वो कुक होने दें। अब हम इनकी साइड्स चेंज कर देते हैं। ये तकरीबन कुक होने में 25 मिनट लेंगी। आपने इसमें जल्दी नहीं करनी, वरना सूजी जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी, क्योंकि हमने सूजी फ्राई नहीं की हुई, जस्ट हमने इसकी डो बनाई हुई है मिल्क के साथ मिक्स करके। हम इसको अभी कलर भी देंगे, लेकिन अब हम दोनों तरफ से कुक कर लें। मुझे तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई करते हुए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। और आप इनकी साइड थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज करते रहें ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह कुक हो जाए। आपने इतना ही इसको कलर देना है, ठीक है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करनी, वरना वो जली हुई महसूस होंगी जब हम उसके लड्डू बनाएंगे। अब इसको फ्राइंग पैन से उतार के अब इसको ठंडा कर लें। बिल्कुल जब ये ठंडी हो जाएंगी ना, तो फिर हाथ की मदद से आप इनको तोड़ लें, क्योंकि अब हमने इनको ग्राइंड करना है। ये ठंडी हो जाएंगी तो उसके बाद आप इसको तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा इसका पाउडर बन जाएगा। अगर आप इसको गरम गरम इसको बनाएंगे तो इसका पाउडर भी अच्छा नहीं बनेगा। ये मैंने ब्लेंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है, देखिए कितना खूबसूरत इसका पाउडर बना है। अब आप इसको लेवल कर लें और इसके हाफ, अब जितना ये आपका पाउडर है ना उसके हाफ आप इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे।
ठीक है। पिसी हुई चीनी लेनी है, आप चाहें तो मिश्री भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसमें ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, यह आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। किशमिश डालेंगे इसमें 3 टेबल स्पून ही मैंने इसमें पिस्ता जो है वो स्लाइस में कट करके रखा हुआ है। बादाम डालेंगे, आप चाहें तो इसमें डेट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं इसमें अशरफी जो मुरब्बा है उसके मैंने चंक्स छोटे छोटे कट कर लिए हैं। सबस जो है मुरब्बा वो भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे इसके चंक्स कट कर लिए हैं, क्योंकि ये लड्डू में बहुत टेस्टी लगेंगे। अब जो मेन स्टेप है इसका, आपने 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी गरम करके इसमें डालना है। अपने हाथों का भी ख्याल रखना है कहीं बर्न ना हो जाए, लेकिन आपने गरम डालेंगे तो आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। आप इसमें वेरिएशन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें खोपरा भी डाल सकते हैं अच्छी तरह बारीक पिसा हुआ। इसमें आप डेट्स बिल्कुल छोटी छोटी इसके कट करके चंक्स बना के वो भी डाल सकते हैं, जितना आप इसमें डालना चाहें। अब हम इसका टेक्सचर देखते हैं कि कैसे। आपने इस तरह हाथ की मदद से दबा के देखना है कि आपके लड्डू बन रहे हैं। अगर आपके नहीं बन रहे तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा जो देसी घी है वो 1 टेबलस्पून और गर्म करके डाल दें। अब मैं इसके लड्डू बना रही हूँ, आप देखें कितने अच्छे तरीके से बन रहे हैं, कोई टूट नहीं रहे और बनेंगे भी सॉफ्ट। ये इतने हार्ड नहीं होंगे कि बाद में टूटें तो वो सारे नीचे बिखर जाएं। ठीक है, ये बहुत सॉफ्ट बहुत यमी बनते हैं ये, और बनते बड़ी जल्दी हैं। आप देखें कि इसमें कोई ऐसा स्टेप नहीं है जो डिफ़िकल्ट हो, जो टाइम कंज्यूमिंग हो। सिर्फ़ और सिर्फ हमें सूजी को फ्राई करते हुए टाइम लगता है। अब ये गरम गरम जो हमने डाला था अब वो देसी घी, उसके साथ ये जल्दी से आपने बना लेने हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं कि देसी घी बिल्कुल डाल के आप इसको रखते हैं वो ठंडा हो जाए तो आपके लड्डू नहीं बनेंगे। देखिए, आप मैंने इसके ऊपर चांदी के वर्क लगा लिए हैं। आप भी चाहें तो इसकी जिस तरह मर्जी डेकोरेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पर पिसी हुई चीनी जो है वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, जिसे आइसिंग शुगर कहते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, और फीडबैक दें मुझे। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।